गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, सॉरी ये एन कैसा बन गया, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का। और इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, ओवरऑल 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ के। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा सिनेरियो। 30 क्वेश्चंस आते हैं आपका रीजनिंग का। इसमें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए 40 क्वेश्चन बचे हुए 40 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस, जीए और करंट से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो 30 क्वेश्चन हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान उम्र क्रमशः 3 और 4x है। तो मैं ए की उम्र को मान लेता हूँ 3x और बी की उम्र को मान लेता हूँ कितना, 4x। ठीक है, यदि अब से 2 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 40% अधिक थी, यानी बी की आयु 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, क्या कि बी की आयु ए की आयु से कितना 40% अधिक थी, ये 40% अधिक थी। तो इसका मतलब है ये हम 140/100 कर लें, कोई दिक्कत हो नहीं सकता। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अरे यार गड़बड़ हो गया, पहले क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। ये क्या बात हुई? कह रहा है बी की आयु ए की आयु से, बी की आयु ये पहले से ही बड़ा है, यानी कि किसका करेंगे 140/100 यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, 0 0 ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 5 को 20, यानी कि 20x माइनस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू 7 क्या करेंगे तो 21x माइनस का 7 टू जा 14। तो ये उस साइड जाएगा, इस साइड बुलाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 का मतलब है 4 3 12 और 4 चौक 16। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बी की वर्तमान आयु कितनी है, 16 है। ठीक है, एक और चीज़ से इसको क्या ऑप्शन बेसिस से देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। तो बी की वर्तमान आयु का जो एवरेज था वो अनुपात था वो 4x था, वो बराबर हम एक एक चेक करेंगे 16 इन सभी को, तब जा कर के हम लोग देख सकते हैं। पर उसमें भी आपका लॉट ऑफ टाइम लगेगा, इससे अच्छा है बेसिकली सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आगे ये कहा जाता है कि 17176x95 6 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। आपको पता है ना 3 की विभाज्य का नियम क्या है, कि सभी संख्याओं का सम भी 3 से विभाज्य होगा। तो आपको 1 + 7 + 6 + x + 9 + 5 ये सभी करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। ज़रा सा देखते हैं, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 5 11 और 11 और 7 18, 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 + x बटे 3। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? हम कहते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 रख दोगे ना तो 30 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, पर अगर x की वैल्यू अगर आप 5 रख दोगे तब भी ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा और 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 8 रख दोगे तो ये आ जाएगा 8 8 16 36 36 आ जाएगा, 12 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर 11 नहीं रख सकते क्योंकि डबल डिजिट की संख्या है, ये 3 वैल्यू हम रख सकते हैं। आपके जो 3 वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में अधिकतम पूछा गया है, तो न्यूनतम ये होगी और अधिकतम 8 होगी। तो 8 का वैल्यू, सॉरी 8 का नहीं, 8 वैल्यू होगी x की। ठीक है, अधिकतम वैल्यू। और अगर हमसे कहता है कि 5x की वैल्यू कितनी है, तो 5 × 8, तो 8 5 जा कितना होता है 40। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं ए और बी क्रमशः इतना इतने में है, यदि 7 को छोटी संख्या से, यानी कि अगर मैं 5x में से 7 माइनस कर लूँ और 12 को बड़ी संख्या से, यानी कि बड़ी संख्या क्या है 8x, इसमें से 12 माइनस कर देता हूँ। तो ए और बी का अनुपात, ए का अनुपात में 5 पहले है तो ए के अनुपात में कितना है 8, तो ये 8 और 7 हो जाता है। ठीक है, तो कर लेते हैं। 5 7 35, तो 35x माइनस 7 7 49, 8 8 64x माइनस का 12 8 96, 96, तो 96 इधर जाएगा
तो 96 में से 49 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 47, ठीक। और 64 में से भी आपको 35 माइनस करना है, तो आ जाएगा 9 और ये 29। क्या, ओहो, छोटी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता, जोड़ा जाता है। तो ये 49 प्लस का रहेगा, यानी इधर आ जाए कि इन दोनों को वैल्यू हम प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 9, 10, 4, 14, 145। तो 29x की वैल्यू 145 के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, ये 5 बार में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमसे कह रहा है a का वास्तविक संख्या क्या होगी, a की वास्तविक संख्या क्या थी, 5x थी, तो 5 इंटू 5, 5 जा 25, तो 25 इसकी वास्तविक संख्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया कि 60,000 रुपये 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और संचित होकर के कितना मिल जाती है, 75,000। यानी कि एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, A इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर ऑफ n। ओके, बाहर का बहुत सारा शोर आ रहा होगा आपके पास, बट क्या ही करूँ, चलो फोकस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो रात को 2-2 बजे नल चला देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, जानकारी है, तो हम लोग अपना दिमाग यहीं पर रखेंगे। कौन क्या कर रहा है, ट्रक चला रहा है या नल चला रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 11 बजे के बाद हो रही है, ठीक है, तब भी। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये देखो दिखा हुआ है 2 वर्ष। अब एक काम करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, तो इधर जाएगा 6 दूनी 12 और 16 चौके 64, यही आ जाएगा ना। नहीं, गड़बड़ हो गया क्या, 6, हाँ गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12, यहाँ से 12 से 3 जाएगा, 6 पंचे 30, अब 2 जाएगा, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, ये आ गया 125 और 44 अपॉन में 10,000 बराबर 1 + R/100 पावर ऑफ 2। ये किसका होता है, ये होता है 112 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 बराबर 100 + R/100, स्क्वायर है और स्क्वायर है, ये से ये कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 112 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। चलो इस क्वेश्चन को करें। कह रहा अमन ने रोहित से खिलौना 120 रुपये में ख़रीदा। अमन ने ख़रीदा है रोहित से, ठीक, कितने, अमन ने कितने ख़रीदा, 120 रुपये का। इसे 25% लाभ पर राज को बेच दिया। राज को 25% लाभ का मतलब हो गया 120 का 25% लाभ कितना हो गया, 1/4, यानी 30 रुपये लगा के एक्स्ट्रा बेच दिए। 30 रुपये लगा के बेचा होगा तो 150 रुपये लिया होगा। कह रहा है कि यदि रोहित ने ये खिलौना 20% लाभ पर बेचा है, रोहित का कॉस्ट प्राइस पता नहीं क्या है, पर 120/100 की वैल्यू पर बेचा है उसने 120 रुपये का। इसका मतलब है इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये। तो रोहित ने 100 रुपये का ख़रीदा होगा, 20% के प्रॉफिट पर अमन को बेचा, 25% के प्रॉफिट पर इसको बेचा। तो कह रहा रोहित और राज के लिए खिलौने के क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, तो 100 और 150 में कितने का अंतर है, तो बच्चा बता देगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 50 रुपये का अंतर है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन एक बाइकर के आगे 8 सेकंड में निकलती है, 5 किलोमीटर पर सेकंड की यात्रा से क्या कर रहा है, चल रहा है। अच्छा, बाइकर से आगे निकलती है, आगे कब निकलेगी, जब एक ही डायरेक्शन में होंगे,
क्लियर, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये हो गया ट्रेन और ये हो गया बाइकर। बाइकर की जो डिस्टेंस है वो हम लोग नगर नहीं मार रहे हैं, मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं उसको, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई टोटल जितनी लंबाई ट्रेन की होगी बाइक को उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा, या कह रहे हैं ट्रेन अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी बाइक को बाइक को पीछा करने के लिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, पर चाल है दोनों की एक डायरेक्शन में, इसलिए v-8 हो जाएगा। सॉरी 8 कह रहा हूँ, ये कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा v-5 इंटू कितने सेकंड में, 8 सेकंड में आ जाएगा। तो 8 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 20 प्लस 5 25, तो v की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया नहीं आया, आई थिंक सो आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो 200 लीटर कोक और पानी के मिश्रण में 3:5 का है, ठीक है, 3:5 का है। कह रहा है बताइए कि कोक और पानी में इसकी मात्रा कितने % तक कम कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए इसकी मात्रा। एक सेकंड, मैं एक काम करूं, इसको थोड़ा सा स्किप नहीं करता हूं, आप लोग 2 मिनट का वेट दीजिए, बस 2 मिनट, आता हूं। ओके, तो आ गया हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो अच्छे से स्किप वो कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 200 लीटर मिश्रण में, ये 200 लीटर का मिश्रण है और इसमें 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। तो ये आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x। कोक और पानी मिला हुआ है, इसमें कोक की मात्रा का 25% तक कम करना है। 25% तक कम करना है का मतलब क्या है कि जो भी मात्रा है 200 लीटर में, उसमें क्या करना है हमें 25% कम करना है, यानी 75% करना है, ठीक। तो कितना पानी और जोड़ दिया जाए, यही तो बात है ना, कितना पानी और जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम कोक का प्रेजेंटेशन देखते हैं। 5 और 3 मिला करके 8 होता है। अगर ये 8x जो है वो 200 के बराबर है, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 25 चौको 100, तो 25 अट्ठे 200, तो x की वैल्यू 25 आ गई। 25 3 75, 75 ये आ गया, और 25 25 125 ये आ गया 125। अब 75 आपका इसमें कोक है, सॉरी, और 125 लीटर पानी है, इतना हो गया। तो किसी मात्रा का 25% 75 के बराबर हो तो उसमें कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 25 3 75, x बराबर आ जाएगा 300, उसमें टोटल 300 क्वांटिटी होनी चाहिए ना, तभी तो वैल्यू 25% आएगी, 75 के बराबर है। तो हमें कोक की मात्रा नहीं बढ़ानी, हमें पानी बढ़ाना है। तो कोक में पानी बढ़ाना है, तो इसका मतलब हम कितना पानी और ऐड कर दें, 200 लीटर तो था ही, हम 100 लीटर पानी और डाल दें, हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक। भाई कोक को तो हम निकाल नहीं सकते, तो मात्रा कम करने के लिए हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पानी को हम कितना बढ़ाएंगे, 100 लीटर पानी डाल दो, ऑटोमेटिक 300 लीटर मिक्सचर हो जाएगा। उसमें जो 3 अनुपात रहेगा, 3 और 8, 8 में से 3 अनुपात, वो भी 300 का, ये कितना रहेगा 25 रहेगा, ठीक। 25% कम हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं रहेगा, 25% पहले के अनुपात से कम हो जाएगा। चलिए इस सवाल को मैं स्किप करूं, आप लोग कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। चलिए इस सवाल को करते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल पता लगाइए जिसके कोने की त्रिज्या a10√2 एक वृत्त पर स्थित है।
एक वर्ग का क्षेत्रफल पता लगाइए जिसके जिसके एक कोने की त्रिज्या 10√2 वृत्त पर स्थित है। तो अगर त्रिज्या 10√2 है तो डायमीटर कितना होगा 20√2, और उसी डायमीटर पर एक डायगोनल बना होगा। यानी कि एक अगर मैं चित्र बनाने की कोशिश करूं, बनाऊं क्या चित्र, एक ये होगा और अरे यार ये तो छोटा बड़ा बनेगा, और ये बड़ा बनेगा, क्या ही करूं। ठीक है, एडजस्ट कर लोगे आप लोग? हाँ, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो कह रहा है क्या, ये हो गया इसका डायमीटर, ये हो गया इसका डायमीटर, और जो डायमीटर होगा ना 20√2 वही साइड होगी 20√2 में। ये समझाने की कोशिश कर रहा था बस कि वही साइड होगी, ठीक। और जब साइड अगर ये आ गई है, कोने की बात कर रहे हैं ना, अरे यार गड़बड़ हो गया मामला। कोने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर्किल अंदर है, ठीक है। कोने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर्किल बाहर है और ये अंदर है। क्या बताऊं, ये अंदर है स्क्वायर। ओके, तो अब देखो, अब कहने का मतलब ये है कि ये रेडियस इसकी इतनी है, कितनी 10√2, ठीक। तो कोने पर बना हुआ ना, जिनके कोने त्रिज्या इतने के वृत्त पर स्थित है, कोने वृत्त पर स्थित है, देखो आप समझ गए। तो इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√2, हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 20√2 पूरा डायमीटर हो गया, ठीक, तो वो जो डायमीटर होगा वो 20√2 वही डायगोनल के बराबर होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, कर्ण, यही बोलते हैं ना शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, वही जो रोम्बस का होता है। तो आ जाएगा 20√2 और 20√2, तो 20√20 400, √2 का √2 का 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, और 400 ऑप्शन नंबर 1 में स्थित है। क्लियर, ऐसे होगा सवाल। ये समझाने के लिए मैंने ज़्यादा समझा दिया, पर इतना ज़्यादा आपको समझना नहीं है, फटाफट कर लेना है। आपको मैंने ये नहीं बताया, पर मैं बता देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.33 रहेगी। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सच्ची मुच्ची वाला जो क्वेश्चन होगा ना, जो आपने मेहनत से लगाया होगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलिए, तो हमसे कह रहा है 5 धनात्मक औसत संख्याओं जो है 30 है, तो पूरा 5 धनात्मक का टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150, ठीक। बाद में पाया गया है कि औसत गणना करते समय 21 के बजाय 12 दर्ज किया गया है, तो माइनस का 12 हटा दो और प्लस का 21 जोड़ दो। टोटल तो अभी भी 5 संख्याएं ही हैं, एक कम किया तो एक बढ़ा दिया। अब 150 में से कितना बढ़ जाएगा, इसमें देखा जाए तो 9 बढ़ जाएगा, और 9 बढ़ जाने का मतलब होता है कितना, 2 नहीं 1.8 ऐड और हो जाना, तो कितना हो जाएगा 159/5। अब दूना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 31, पीछे से पॉइंट लगा दीजिए तो 31.8, ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका ये है कि अभी तो एवरेज कितना था 30, हम भी देखेंगे फ़र्क कितना पड़ेगा। 21 के बजाय 12 लिखा गया, तो 12 और 21 के बीच में डिफरेंस कितने का था, 9 का था, वो भी पॉजिटिव डिफरेंस आया। भाई ज़्यादा लिखना था, आपने कम लिखा, तो जब ज़्यादा वाला लिखेंगे तो एवरेज बढ़ेगा। तो 9 पर 5 वैल्यू, 5 पर 9 की वैल्यू पर कितना पड़ता,
1.4 और बड़े 1.8 और जो है 18×5 90 होता है ना, इसलिए तो 30 में 1.8 और ऐड कर देते तो 31.8 आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर सी सब तभी सही हो जाता। तो ये ओरल भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए, ए किसी काम को करना शुरू करता है, 25 दिनों में काम खत्म कर लेता है। बी उसी काम को 40 दिन में कर लेता है। यदि बी की शुरुआत करे और कांतर रूप में काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मैं बात करूंगा कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 25 और 40। तो 25-40 में आपका क्या क्या चीज़ें कॉमन आएंगी। तो 10 5 दूनी 10, 10 तो कॉमन आ जाएगा, 10 चौक 40, 25 चौको 100, 100 यानी कि 100 200 काम 200 आ जाएगा। 25 8 200 होता है और 4 5 20 200 होता है, क्या हो जाएगा 13 यूनिट काम होंगे। पर ये ध्यान रखना ये 2 दिन में काम होंगे। ओके, तो 200 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे ना तो 13 इकन्नम 13 हो जाएगा और 7 आ जाएगा 0, 13 पचे 65, 13 छंग 13 पचे 65 65। अभी भी 5 यूनिट काम बचा है, तो 15 यूनिट काम खत्म करने, 15 दिन तक नहीं, 15 का दुगना हो जाएगा कितना, 30 दिन तक। तो 30 डेज तक तो काम रहेगा ही रहेगा। बाकी बचा हुआ 5 जो बचाएगा यूनिट, अब बारी किसकी आएगी, बी की, और वो 5 यूनिट काम कर लेगा। तो एक दिन और काम चलेगा, यानी कि पूरा कितने दिन चलेगा, 31 डेज चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 768 रुपये में एक वस्तु बेचने पर हुआ लाभ उसने बेचने पर हुए के लाभ के बराबर है। अच्छा, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। जब भी इस स्थिति में आपको क्रय मूल्य निकालना होता है, हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी 768 प्लस का 312 अपॉन में 2, ये होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यह जाएगा 70 और 80 और 10 3 ये बटे 2 करोगे तो 540, यानी 540 रुपये का क्रय मूल्य खरीदा गया था। अब 12% पर लाभ कमाना है। 540 का 12% पर लाभ कमाने का मतलब होता है 112/100, 0 0 काट दिया, ठीक। अरे यार 12 चौक 48, देखो 12 चौक 48 आखिरी में आ जाएगा 8 और 8 से इसी में आ रहा है, देख लेना मल्टीपल करके, यही आंसर सही है, ठीक है। इस सवाल को आप लोग कर लेंगे। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 6 है, तो 5x, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन इक्वल टू में 132 है। और इन सब के साथ कोई एक नंबर ले लेते हैं x, एक्चुअली में 3x रहेगा, 4x रहेगा, 6x रहेगा, ठीक है, इसलिए ले लिया। तो 5 दे 15, 6 त्रिक 18 और 18 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो 33 x की वैल्यू 132 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 अपॉन में 33। 11 से कटेंगे, 11 33, 11 से कटेंगे 12, ये आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, y की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16 और z की वैल्यू आ जाएगा 6 चौक 24। हमसे कह रहा 3y की वैल्यू कितनी है, तो 16 इंटू 3, 16 3 48, ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे छोटे पूर्णांक का पता लगाइए जो इतने से घटाए जाने पर इतना और इतना दोनों से विभाज्य हो जाए। भाई दोनों से विभाज्य होने का मतलब ये है कि आप दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक। तो 23 और 27 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 23 तो आपका प्राइम नंबर है, यानी 23 और 27 भी आपका प्राइम नंबर तो नहीं है, पर 27 सिर्फ 3 के ही टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, पर 9 भी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 23 का 3 3 3 27 से गुणा ही हो सकता है, तो 23 इंटू 27 करना पड़ेगा हमें। 23 और 27 कुछ है, 25 से 2 कम है, 25 से 2 ज़्यादा है, यही तो कर सकते हैं। 25 माइनस 2 कर सकते हैं और ये 25 प्लस 2 कर सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी 623, ये आ गया। 621, 23 नहीं, 2 नहीं कम करना, 4 कम करना है, ठीक है। हमारे पास है कितना 653, 653 और 621 आ रहा है। घटा के देख लो भाई कितना ज़्यादा आ रहा है, 32 ज़्यादा आ रहा है। तो पता लगाइए जितना इतना घटाना चाहिए, तो 32 अगर घटा देंगे इस संख्या से, अगर 32 माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 23 और 27 दोनों से विभाजित हो जाएगी।
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है। हाँ देख लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है आराम से बैठ करके। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे कि यदि 2 वर्ष में 20% प्रतिवार्षिक ब्याज पर किसी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 400 है। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको एस आई की बात करें तो पहले साल का 20% और दूसरे साल का 20%, टोटल मिला के 40% का लाभ मिलेगा 2 साल का, ठीक है। 2 साल का ये मिलेगा। पर अगर हम सी आई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल तो 20% मिलता है, पर दूसरे साल जब 20% मिलता है ना, तो दूसरे साल में उस पिछले साल वाले 20% का भी 20% मिल जाता है और ये टोटल मिलता है। तो यानी 20-20 40 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये मिलेगा 44%। जहाँ 2 साल का पहले एस आई में 40% मिलता है, वहीं 2 साल का सी आई में 40% का मिलता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4% का अंतर है। तो अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि सी पी की बात करें या प्रिंसिपल की बात करें, तो सी पी ना रखो, प्रिंसिपल रखो। प्रिंसिपल में 4% के बीच का डिफरेंस जो है वो 400 रुपये के बराबर है। 4 से इसको काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 से करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी ना। क्लियर। तो निवेश की गई राशि कितनी हो, कितनी राशि हमने निवेश की थी? तो भाई कितनी निवेश की थी? 10,000। हो गया आंसर आसानी से। सॉरी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है ए और बी जो ट्रेन है इतने इतने की दूरी चलती हैं, इनकी लंबाई क्रमशः इतनी है और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में समान समय में एक दूसरे को 8 सेकंड पार कर जाती हैं। आसान सवाल है ना। एक ट्रेन यहाँ से ए आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से बी आ रही है, विपरीत दिशा में है, इसका मतलब है एक दूसरे के अपोजिट में है। और अपोजिट में हम डायरेक्शन को हम डिस्टेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पीड को प्लस कर लेते हैं ना। और इनकी लंबाई क्रमशः कितनी है? 3 और 5 है। तो अगर ये 3x मान लेते हैं तो ये 5x मान लेते हैं, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो दूरी क्या करेंगे? दूरी तो जुड़ेगी, यानी कि 5x और 3x ऐड हो जाएगा, बराबर चाल भी जुड़ेंगी, यानी 16 और 24 में ऐड करेंगे। और इंटू इनके लिए समय कितना लगा है? 8 सेकंड का समय लगा है। 5 3 8, तो ये आ जाएगा 8x के बराबर कितना आ जाएगा? ये 16, 8 दूनी 16। एक काम करो, ये 30 हो गया, 40 हो गया, तो 40 इंटू 8 आ जाएगा। 8 से 8 कम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। x की वैल्यू 40 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अब 1 सेकेंड ना। अब ये कह रहा है कि अगर a की वैल्यू 40, सॉरी x की वैल्यू 40 आ गई, तो ट्रेन a की नीचे रखो बाबू, नीचे रख दीजिए। पानी आता नीचे बह के आता ऐसा करो, कुछ आगे कर लो। तो एक्स की वैल्यू हो गई 40। तो ए की वैल्यू कितनी है? ये आ जाएगा 3x के बराबर है, तो 3 इंटू 40, 4 3 12, 120, ठीक है। तो 120 मीटर की डिस्टेंस ए की होती, और बी की अगर मानते हैं तो 5 इंटू यानी 5 इंटू 40, यानी कि यह आ जाएगा 200। तो 200 भी देखो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, मार मत देना 200। बी की डिस्टेंस नहीं पूछी गई है। कभी कभी हमसे ये भी कह देता है कि बी की लंबाई ए की लंबाई से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ओके चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है 180 है। तो समचतुर्भुज किसे बोलते हैं? रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, याद है? रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है। तो रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। पहला डायगोनल कितना है? वो 5x के बराबर है। दूसरा डायगोनल कितना है? वो 8x के बराबर है। तो एरिया हो जाएगा 180 बराबर 1/2
पहला डायगोनल यानी कि 5x और दूसरा डायगोनल यानी 8x। तो 0 से ये काट दोगे तो ये 90 आ जाएगा, और तो 8×40 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 90/40, यानी 0 0 काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9/4 यानी 3/2। ये वैल्यू आ गई। अब हमसे कह रहा है लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। लंबा विकर्ण इन दोनों में कौन दिख रहा है, यही वाला दिखेगा आपको। आपको क्या, हमको भी वही दिख रहा है। 3/2 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 4, 4 3 कितना 12। तो कहाँ गया, अरे तो लंबे विकर्ण की लंबाई 12 नहीं आ रहा है, 24 आ रहा है। क्या कुछ गड़बड़ करिए क्या। 3/2, 8, 2 से करोगे 4, 4 तई 12 ही तो रहेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई। देखो 180 1/2 D1 क्या ही मल्टीपल किया है मैंने, क्या गजब का गरम गड़ब किया, मज़ा आ गई। इतना बढ़िया देखा, 2 से इसको काटा और 90 लिख दिया, जबकि गुणा होगा। भाई मैंने सोचा कि ये क्या गड़बड़ हो गई। भाई साहब माफ़ करिएगा, 1/2। और सभी लोगों से, बहन जियों से भी माफ़ी चाहूँगा मैं। तो D1 हो जाएगा 5x और D2 हो जाएगा 8x। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 8×40 x। तो 4 से काटोगे ये आ जाएगा 9, 9 चौको 36 एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3। जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो पहला डायगोनल हो जाएगा 5x और दूसरा डायगोनल हो जाएगा 8x। और बड़े विकर्ण की बात करेंगे तो 8 × x की वैल्यू 3, 8 3 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि कुछ पढ़िए भाई। 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच में 720 वोट जीत के लिए हासिल किए गए। ठीक है, 720 वोट चाहिए थे और 20% वोट तो अमान्य घोषित कर दिए गए। तो एक काम करें, हम कुछ 100x वोट मान लेते हैं कि टोटल 100x वोट पड़े और इसमें से 20% वोट अमान्य कर दिए गए, यानी कि हटा दिए गए। तो टोटल हो गए अब 80% वोट। इसी में ही हार भी होगी और इसी में ही जीत भी होगी। और मान्य शेष वोटों में 75% विजेता प्राप्त हुए। तो 80x का 75% 65% कितना होता है, 75 नहीं 65% एक्चुअली। तो ये आ जाएगा 0 0, और इसका आधा कर दो तो 4 आ जाएगा, इसका दुगना कर दो तो 130 आ जाएगा बटे 10। तो 13 चौको 52। तो 52x इनको प्राप्त हुए। ठीक, और इसी का ही अगर मैं बात करूं 80 का 65 उधर तो 35 उधर प्राप्त हुआ होगा। तो 35/100 करेंगे तो 35 का दुगना करोगे 70 और 80 का आधा करोगे तो 40, 40 × 70 यानी कि बटे 100, 7 चौक 28। तो 28x को भी प्राप्त हुए होंगे। क्लियर, ये 80x हैं, 80% नहीं 80x हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में है 52 में से 28 घटा दो तो ये आ जाएगा 4, 8 4 12 ना, तो ये आ जाएगा 2। तो 24x इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है 720 वोटों के बराबर है कि नहीं। तो 24 3 72 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब अगर x की वैल्यू 30 है तो टोटल वोट कितने पड़े थे 100x। तो 100 × 30 यानी कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 3000 वोट टोटल पड़े थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया। चलिए इसको करते हैं सवाल।
तो क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 42 पैसे ऊपर अंकित किया जाता है, यानी कोई भी सामान 100 रुपये की है, पहले बढ़ा करके उसकी वैल्यू 142 रुपये कर दो, फिर उसके बाद डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो 142 का 142 का 20% का डिस्काउंट है, तो 80/100 करना है, 0 0 8 दूनी 16 6 हाथ से लेगा 1 4 8 चौक 32 और 1 33 का 3 हाथ से लेगा 2 8 का नाम 8 2 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 103 रुपये। 8 चौक 32 1 33 हाथ से लेगा 3, तो 8 का नाम 8 और 8 3 11 आ जाएगा, यानी कि 113 रुपये 60 पैसे में वो बिक रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ 113 रुपये 60 पैसे में बिक रहा है, यानी सीधा सीधा 13 रुपये 60 पैसे का प्रॉफिट है। ठीक, ये प्रॉफिट आया। परसेंटेज की बात करें तो यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, तो लॉस नहीं आएगा, कहाँ गया गेन, प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। चलिए इसको करते हैं ज़रा सा, कितना आंसर आ जाएगा बताइएगा। एक दर्जन एक पोशाक के लिए 740 मीटर और इतने रुपए में बेचा, इतना। यदि 7,400 रुपये लाभ अर्जित किए तो पोशाक जो है वो 250 मीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ बताना ज़रा, सॉरी 22200 में से पहले हम 7400 का माइनस करें, आ गया ना। इतने रुपए का लाभ अर्जित किया है, इसका मतलब है 14,800 रुपये कुल मिला के इतने का क्रय मूल्य किया होगा। अब इतने का ही किया है और इतने मीटर कपड़ा बेचा है, तो 1 मीटर का जो रेट होगा वो निकाल लेते हैं ज़रा। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, आराम से 20 टाइम कट रहा है। यानी इतना तो समझ में आ गया कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपये के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है ना। अब से कह रहा है कि 250 मीटर कपड़ा चाहिए हमें, तो 20 × 250, 25 दूना 500 और 2 जीरो के 2 जीरो। अरे यार कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, अरे यार 25 दूना 50 होता है, 500 क्यों लिख रहा हूँ मैं, अब दिमाग मेरा कम काम कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि 2 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की निवेश के जो प्राप्त ब्याज का साधारण ब्याज, निवेशित राशि और प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर इतना है। अच्छा एक चीज़ बताना, क्या ही मैं कर रहा हूँ, देखो 11:36 हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि और ब्याज, यानी एसआई की बात करूँ तो ये आपका एसआई हो गया। चलो एसआई बराबर हमने 2x ले लिया, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 5x, और तो प्रिंसिपल बराबर होता है, सॉरी एसआई बराबर होता है क्या, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। एसआई की वैल्यू हो जाएगी 2x बराबर, ये आ जाएगा 5x इंटू रेट आर की वैल्यू है 20%, देखो देख रखा हुआ है 20%, इंटू टी की वैल्यू है 2 बटे कितना 100। अच्छा x से x तो कट जाएगा, तो हमारे पास कोई वैल्यू फिक्स होगी क्या, नहीं फिक्स होगी अगर देखा जाए। और अगर आपको x से x काटना नहीं आता, आपको लगता है नहीं घटेगा, तो कोई बात नहीं, 20 × 100 5 से काट दिया, ये आ जाएगा 1x का 2 से करेंगे तो 2x, तो 2x के बराबर आ गया, जिससे या तो ये से ये कट जाएगा, ये तो x कट जाएगा, हमें वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका सही जवाब है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, अब 23वां सवाल देखते हैं। कह रहा कि मनी जो है, मणि बोले चलो 40 दिन में काम पूरा कर सकता है, जबकि वी वो 20 दिन में काम कर सकती है। दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा,
ये 1 की यूनिट से, ये 2 की यूनिट से, टोटल 3 की यूनिट से क्लियर काम कर सकती है। यदि उन्होंने काम करना शुरू किया और वीना से शुरू होने वाले एकांतर दिन में काम किया, वीना ने पहले शुरू किया 2 और 1 3, तो 30-40 के अनुपात में, तो 13 थे 39 39, अभी एक काम बाकी है और 13 का दुगना हो जाएगा। 26 दिन में हमने 39 काम 39 काम कर दिए, पर एक काम यूनिट बाकी है। अब बारी है वीना की। वीना 2 की यूनिट से काम करती है, तो अभी उसको आधा दिन में ही, एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो आधा दिन में ही वो पूरा पूरा, अरे 26 आ जाएगा, ठीक। तो आधा दिन में काम कर लेगी, तो 26.5 डेज लगेंगे क्लियर। ये जो 1 यूनिट काम बचा है 1/2 कर लीजिए, 0.5 डेज लगेंगे, वो ऐड कर लीजिए 26 में से, तो 26.5 डेज लगेंगे, ठीक। 24, अरे ये तो वही सवाल नहीं, वही सवाल नहीं है। ट्रेन ए और बी एक दूसरे की लंबाई इतनी है, इतने इतने में इसकी गति करने हैं, बी द्वारा ए से आगे निकलने में कितना समय लगेगा। जब आगे निकलने की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत नहीं तो गति कर रहे हैं, एक दूसरे के समान गति कर रहे हैं। कौन तेज निकलेगा, ए वाला तेज निकल जाएगा। चलो देखते हैं भाई, दोनों की स्पीड को प्लस कर लो, तो दूरी बराबर चाल, चाल कितना है, क्योंकि चाल इन दोनों में माइनस होंगी, इंटू समय, तो ये घटाओगे तो 10 आ जाएगा, इंटू समय पता नहीं, पर हाँ जोड़ देंगे, 50 जोड़ोगे 300, 100 जोड़ोगे तो 400, इसको इससे काटेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड लगेंगे। बहुत आसान सवाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग 2 मिनट, चलो मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली हमारे इधर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। चलो आप लोग करो एक सवाल और, 4 ही 5 सवाल बचे हुए हैं। कह रहा है 160 मीटर मिश्रण में इतने इन पर दूध और मिल्क, सॉरी दूध और मिल्क कह रहे हैं, दूध और पानी है, तो 160 लीटर मिक्स में मिल्क और वाटर प्रेजेंट है। ये है 7x, ये है 9x, मैंने इन दोनों में x लगा लिया है और कुछ नहीं किया है। 9 और 7 16 हो जाता, तो 16x की वैल्यू 160 के बराबर है, x की वैल्यू 10 के बराबर है। इसका मतलब है 70 लीटर पानी है, 90 लीटर मिश्रण है 160 लीटर के पूरे मिक्सर में, ठीक। 90 लीटर पानी मिला हुआ है। कह रहा दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:4 हो जाए। ए शुद्ध लीटर दूध मिलाया जाता है, तो 70 में से कुछ हम ए मिला रहे हैं, हमें नहीं पता, पानी तो मिला नहीं रहे, तो पानी वही रहेगा। कह रहा अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है, तो इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ। चलो करते हैं, 7 चौक 28, 280 + 4a बराबर, ये आ जाएगा कितना, 9 त्रिक 27, 270। अरे उल्टा कर दिया क्या मैंने, कर दिया लगता है। ये देखो यहाँ पानी लिखा है, यहाँ दूध लिखा है, और हमने यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, दूध पानी, यानी 3 और 4 नहीं है, 4 और 3 है, ठीक। वो देखते ही समझ में आ जाता है, निगेटिव वैल्यू आने लगेगी। तो पहले इन्होंने पहले शुरुआत में दूध फिर पानी लिखा था, पर जब अनुपात दिया तो पानी और दूध लिख दिया, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। तो 3 और 4 ना होकर के आप 4 और 3 लिखेंगे, 3 का मल्टीपल करेंगे तो 7 त्रिक 21, 210 प्लस यह आ जाएगा ए, और 9 चौको 36 यानी 360 ये आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा 3a बराबर, ये 3a की वैल्यू आ जाएगी 150, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसका मतलब है 50 लीटर अगर हम दूध मिला दें तो अनुपात ये हो जाएगा, ठीक। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आपने देखा 9 7 16 होता है 10, यानी कि ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 90। हमसे कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3 और ये हो जाए, तो पहले 45 मिला के देख लो दूध में। जब 45 मिलाएंगे तो 7 4 11, 115/40 आ जाएगा, जो कि नीचे 8 आने लगेगा, ऊपर 23 आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तुरंत हटा दिया। 50 कर दोगे तो 7 5 12, 120/90 करोगे तो यह आ जाएगा कितना, 4 और 3 का, 4 और 3 का आएगा, 3 और 4 का नहीं आएगा, 4 और 3 का ही तो चाहिए। अरे हाँ 3 और 4, ये 4 और 3, बात देखिए
ठीक, तो 50 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 रखोगे तो 6 5 11 7 6 13 130 आ जाएगा, जो कि गलत है। 65 रखोगे तो भी गलत है ना। इस तरीके से जब x को 52 से गुणा किया जाता है तो परिणाम में इतना आता है। x को जब हम 52 से गुणा कर रहे हैं तो 4108 आता है परिणाम में। 13 चौको 52 होता है, 4 बार में 13 से काटेंगे, 13 तो 39 और 2 0 20 आ जाएगा। 13 दूनी 13 का नाम 13 आ जाएगा। फिर 7 8 13 25 65 13 6 78, यही आएगा ना। 4 से इसको काटेंगे तो पहले आधा कर लो तो 15 8 आ जाएगा, फिर आधा कर लो 7 और 9 आ जाएगा। क्या ही मैं कर रहा हूँ। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 4108 में 52 का माइनस डिवाइड करके देखो x, फिर कह रहा है x का वर्गमूल, यानी जो भी x आएगा उसका रूट लेना है और हमें आंसर निकालना है। कितना आएगा? 52 से 4 से इसको काटेंगे 14 24 64 आएगा क्या? आई थिंक सो 64 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू 79 ही तो आ रही है, मैंने तो कर लिया यार। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 79, सही तो था मेरा। फिर कह रहा है कि अरे सवाल देखो, x की इकाई अंक कौन है? 9, और इसका रूट लेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3। क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ नहीं रहा हूँ ढंग से। ठीक है, 26। चलिए 27 वाला करते हैं। कह रहा है कि 1400 रुपये की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करा जाता है, तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि। बहुत आसान सवाल है। 1400 की राशि लीजिए, 14,000 एक्चुअली, 10 साल के लिए 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, और इसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज पर हम साधारण ब्याज लगा रहे हैं। देखो 14,000 1 + 10/100 टू द पावर ऑफ 2। ठीक, ये कर सकते हो। वैसे 10 10 20 और 21% डायरेक्टली निकाल लो। 21% निकालने के बाद जोड़ दीजिए, वो भी हो जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 14,000 इंटू 11/10 और 11/10, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो। अब आ जाएगा 121 इंटू 14, 14 के नाम 14 हाथ से लगा, 14 ने 28 और 29 के नाम हाथ से लगा, तो 14 के नाम 14, 15 16। ब्याज निकालना था हमें। ये तो बहुत कम आ रहा है यार। नहीं, बहुत कम नहीं आ रहा, ये आ रहा है कितना? 16 94 0। अब इसमें 14,000 माइनस कर लो भाई, 940, और ये 2 2940। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पर मैं बताऊँ इससे अच्छा तरीका क्या है? पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, फिर दूसरे साल पर 10% पहले साल का भी। इसका मतलब 10 10 20 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1, यानी टोटल 21% आ जाएगा। तो 14,000 का 21% आपको ब्याज निकालना है। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 14 का नाम 14 के 4 हाथ से लगा 1, 14 में 28 और 1 29, और ये आ जाएगा 0। ठीक, ये आ गया ऑप्शन में। इस सवाल को आप खुद से करिएगा ना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप करिएगा, बताइएगा कि क्या आते हैं इसकी वैल्यू। 28, क्योंकि बात समय की नहीं, बात यह है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस जगह पर बैठने की। ए और बी इतना और इतना दिन में कर सकते हैं, ए बी सी साथ मिलकर के इतने दिन में कर सकते हैं, और ये कितने दिन में करेगा आप बताइएगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा। तो एक 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करने, 30 हो गया।
29 हो गया और 28 हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी मुलाकात होगी। और प्रे करिए कि भाई यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सब कुछ सही रहे, ताकि जल्दी जल्दी वीडियो आते रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।